देखिए, जैसा हमारी बहन यहाँ पे बताई कि बिल्डिंग बना हुआ है, उनको बिल्डिंग को जो है समझे इनको सौंपा जाए। जो अच्छे काम करेंगे एमपी, हम लोग उनके सपोर्ट करेंगे। तो फिर जाकर आप मिले डीएम साहब से कि जांच इसमें क्या हुआ, क्या कोई प्रक्रिया आया? भाड़ा का बार बार जाने के लिए गरीब आदमी को पैसा कहाँ मिलता है हम लोग। तो ये आपकी गलती है ना। कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है पैसा के डिमांड करता है तो पैसा देने का कहीं भी जरूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। हुसैनाबाद हरियागंज विधानसभा में अभी हम उपस्थित हैं और खास करके हरियागंज गांव का नाम है अरुआ कला गढ़ पर, और सीधे यहाँ पे हम जुड़ते हैं कि क्षेत्र में क्या विकास हुआ है और किस मुद्दे पे ये वोट देंगे। चुनाव का माहौल चल रहा है, सीधे यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, सीधे उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में 5 साल में कितना विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में विकास नाम का तो चीज ही नहीं। हम लोग एकदम न रोड है, न बिजली है, न पानी है, कुछ नहीं है। हम लोग तो एकदम बेकार पड़े हुए हैं। आखिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं चाहे कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं है, ये बताइए। क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग 25 साल झारखंड राज हुआ, हम लोग सबको वोट दे करके बारी बारी से देखा, लेकिन जीतने के बाद कोई यहाँ आता नहीं। सब जो है सो उधरे अब रहता है, लेकिन यहाँ आके कोई देखता नहीं है कि यहाँ के रहने वाले गांव वाले को, जनता को क्या है, कोई देखता नहीं है। हम लोग राम भरोसे यहाँ पर जीते हैं, न पानी है न कुछ है, न देखिए खेती लगा हुआ है, धान मर रहा है, सिंचाई का व्यवस्था है, कुछ नहीं है। हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है, जबकि माथे पर है हरियाही डैम है। यदि जरा सा विधायक कोई ध्यान दे देता तो हम लोग के यहाँ भोजपुर फेल रहता, लेकिन कोई आज तक नहीं दिया। और आपके यहाँ पे रोड का क्या स्थिति है और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है, इसके बारे में बताइए। स्वास्थ्य की स्थिति है कि यहाँ पर हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल बना हुआ है जी, लेकिन समुचित बढ़िया से एक भी डॉक्टर नहीं है, खाली हॉस्पिटल का बॉडी खड़ा हुआ। अच्छा। लोग जाते हैं, खाली स्लिप लिख देते हैं और बोलते हैं कि चले जाइए बाहर। यहाँ पर डॉक्टर की एकदम मान लीजिए कि नहीं है। हाँ। तो इस बार चुनाव में आप क्या राय है, ये बताइए। इस बार चुनाव में यही राय है कि अभी का फिलहाल सरकार जो है तो थोड़ा महिलाओं को जाति पाति से उठकर हर जाति को लोगों को 18 साल से 49 साल तक के 1000 रुपया महीना आज 3 महीने से पेमेंट कर रही है। इससे कुछ हर वर्ग के, हर जाति के लोगों को सुविधा मिला है। 2 लाख रुपया तक कृषि ऋण माफ़ किया है। तो इसी के चलते ऐसे ऐसे 2-4-5 गो मुख्य काम किया है। 200 यूनिट बिजली माफ़ किया है। तो इसलिए जो है सो इस बार थोड़े उसके प्रति रुझान है। और ये बताइए कि आपका चुनाव में जो रुझान आप बता रहे हैं, ठीक है, आखिर कोई ऐसा मेन मुद्दा बताइए जो पूरा सार्वजनिक हो सबके लिए। सार्वजनिक हो गांव के लिए। इस सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था हो जाए, स्कूल का बढ़िया व्यवस्था हो जाए, आंगनबाड़ी बढ़िया से बना दे चले। ये सब सार्वजनिक आता है, और इस सार्वजनिक में यदि वो कर देता है तो यहाँ के सभी वर्ग, सभी जाति के लोग जो है सो खुशहाल रहेंगे और कहीं अच्छा होगा। इस बार का झुकाव जो है चुनाव का किस ओर है? देखिए, यहाँ तो देखने से फिलहाल अभी महिलाओं के 1000 रुपये प्रति माह पेमेंट होने के चलते ज़्यादा झुकाव महागठबंधन की होता है। अच्छा, साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? श्याम कुमार पासवान। अच्छा, अभी कौन सा जगह पे अभी हम लोग उपस्थित हैं, ये बताइए। अरुआ कला गढ़ पे। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में 5 साल में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ है, इसके बारे में बताइए।
5 साल कार्यकाल में कमलेश कुमार सिंह विधायक बन चुके हैं। अब उनके बाद हम लोग तो कुछ नहीं देखे, ना हम देखें, ना मेरे ग्रामीण देखें, ना मेरे क्षेत्रीय कोई देखे, ना प्रखंड में देखे। जी हाँ, तो उनको हम लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। जी। हाँ। और ये बताइए कि उनसे जो पहले था वर्तमान में, पूर्व में, तो उनमें क्या विकास हुआ या नहीं हुआ? हाँ, कुछ विकास हुआ है, पुल निर्माण हुआ, अच्छे से कुछ भी काम हुआ है। जी जी। हाँ। और आपके क्षेत्र में क्या स्कूल का क्या व्यवस्था है, आंगनबाड़ी का क्या व्यवस्था है, ये बताइए। आंगनबाड़ी ठीक है, लेकिन मिला जुला के यही चीज़ है कि हमारी व्यवस्था भी थोड़ा कंप्लीट नहीं हो पाया है। हाँ। और आपके गांव का क्या सड़क जो है वो किस स्थिति पे है? सड़क निर्माण अब देखने की चीज़ है, और कैमरा मैन से विनती करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि मेरा कैसे क्या स्थिति है, जर्जर हुआ है हाल। अच्छा, इस बार का जो 2024 का जो विधानसभा का जो चुनाव है, किस और झुकाव है? अब ये तो जनता के ऊपर है ना, ये मैं नहीं बता तो सकता। आप भी तो आम जनता है, तो आप अपना राय दीजिए। अपना राय देखिए, ये चुनाव माहौल है, लेकिन हम ऐसा नहीं बता सकते हैं कि हम किसके ओर हैं और किसके जाएंगे। लेकिन देखिए, जो अच्छे काम करेंगे एमपी, हम लोग उनके सपोर्ट करेंगे, चाहे हम लोग कोई भी आदमी रहे। अब जात से कोई मतलब नहीं है। देखिए, चुनाव जात पात से नहीं होता है। चुनाव ये होता है कि आपके क्षेत्र में कौन विकास कर रहा है, विधानसभा में कौन विकास कर रहा है। अगर जो विकास करेगा उसको आप लोग मत दीजिएगा, ठीक है। अभी हमारे बीच यहाँ पे कुछ बहन भी उपस्थित है, सीधे उनसे भी जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत हुआ बहन जी। ये बताइए कि आप करती क्या यहाँ पर? हम यहाँ एएनएम के पोस्ट पर कार्यरत हैं। यहाँ हम लोग के सबसे कठिनाई ये है कि स्वास्थ्य विभाग का बिल्डिंग होना चाहिए। बिल्डिंग नहीं है तो यहाँ डिलीवरी कराना हमको बहुत दिक्कत है। कल नहीं है, पानी नहीं है, लाइन नहीं है, प्रॉब्लम है। एक ही बिल्डिंग में आंगनबाड़ी भी चलता है, उसी में हम भी काम करते हैं, तो बहुत कठिनाई होती है। इसलिए यहाँ डिलीवरी नहीं हो पाता है। हम घर घर जाकर करा सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन यहाँ तो संभव ही नहीं है। तो सबसे बहुत दिक्कत है यहाँ, जो मैंने कहना ही नहीं है कि बिल्डिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अब ये बताइए कि 5 साल में आपको क्या लगा कि क्षेत्र में विकास हुआ है? विधानसभा में, हरियागंज विधानसभा हुसैनाबाद क्षेत्र में मेरा यहाँ घर तो नहीं है, लेकिन हम आ रहे हैं तो देखना है। जो है 5 साल से जो है कुछ भी विकास नहीं है। आप जहाँ पे बैठते हैं कुर्सी में, ठीक है, जहाँ आप जॉब करती हैं, वहाँ पे आपको क्या लगता है कि छत कब गिरेगा? आज गिर जाए या कल गिर जाए, इस पे आप क्या बोल रहे हैं? बहुत दिक्कत है, कभी भी गिर सकती है। उसका तो कहना ही नहीं है कखनी गिर सकती है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार क्या है? सब सरकार होगी, हम लोग होंगे। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? तो मांग यही है कि एक बिल्डिंग बना हुआ है, हैंड ओवर होगा, तैयारी करके हैंड ओवर हो जाए, क्योंकि हम अपना बिल्डिंग में काम कर सके। जी जी। देखिए, जैसा हमारी बहन यहाँ पे बताई कि बिल्डिंग बना हुआ है, उनको बिल्डिंग को जो है समझे, इनको सौंपा जाए और ये अपने सुचारू रूप से ये काम को कर पाए अच्छे तरीके से। और यहाँ पे काफ़ी कठिनाइयाँ होता है। और हम कैमरामैन को बोलेंगे कि आप बिल्डिंग को दिखाएं थोड़ा सा कि बिल्डिंग कितना जर्जर है। हमारे और कुछ यहाँ पे जनता उपस्थित है, सीधे उनसे भी हम जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। इस बार तो जो 2024 का जो विधानसभा का जो चुनाव है, इसमें क्या आपके गांव में विकास हुआ है, कौन विकास किया है, ठीक है, और क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, इसके बारे में आप बताइए। विकास कर देखने का चीज़ है। आप लोग आए हैं, थोड़ा सा मुआयना भी कर सकते हैं इस गांव में कैसा विकास है, या है हुआ है या नहीं हुआ है, तो आंख से देखने का चीज़ है। आप भी एक आम नागरिक हैं, यहाँ का जनता है, आप भी बताइए। हम एक आम नागरिक के अनुसार से ही बोल रहे हैं कि ये सामने आपके सामने कैमरा घुमा करके देख सकते हैं कि क्या विकास है हमारे गांव में। यहाँ रोड जर्जर है, ये समुदाय भवन है, ये देख सकते हैं। यहाँ तक आज तक एक लाइट का सरकार ने व्यवस्था नहीं किया, या कोई भी प्रखंड स्तर पर भी कोई आदमी आकर के इसको मतलब एक लाइट का व्यवस्था नहीं कर सकता है। न इस गांव में, इस गांव को मतलब मोदी जी का क्या आती था कि आदर्श गांव, ये गांव को नाम दे दिया गया आदर्श गांव में। इस गांव का नाम दिया गया आदर्श गांव में, लेकिन इस गांव में आप जाकर के देखिए कि न कहीं पानी का व्यवस्था है। लेटरिन जितना बनाया हुआ गया था, उस सारे लेटरिन ऐसे एकदम ध्वस्त है, सारी लेटरिन में ध्वस्त हैं। महिलाएं कहीं
बाहर जा रही हैं, कहीं आ रही पगारी इस नदी नाले पे इधर उधर मतलब महिलाएं जा रही हैं, लेकिन सरकार को इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। सरकार हो, विधायक हो या मुखिया हो या प्रखंड स्तर पे जो भी हो या ब्लॉक स्तर पे जो है, सारे के सारे यहाँ नेता भ्रष्ट हैं। ब्लॉक में जाइए आप, बिना पैसे का एक भी कार्य नहीं होता है। मनरेगा का पैसा अभी तक रुका हुआ है, सरकार मनरेगा का पैसा रिलीफ नहीं कर रही है। मनरेगा का पैसा में पब्लिक में जनता को काम करने के लिए त्राईमाम है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं दे रही सरकार। जब सरकार पैसा देगी तब तो मनरेगा में काम चलेगा। मनरेगा का जो काम करा रहा है वो झट मतलब आराम से ये चीज़ क्या करेगा, वो बेचारा बैठा हुआ है, ये पेड़ के छाए में जाकर बैठ जाता है। इस तरह का ऐसा मतलब इस गाँव का ऐसा दशा कर दिया है नेता लोग कहिए या जो भी कहिए। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बोलते हैं कि गरीबों को मैंने गैस दिया फ्री में और आवास दे रहे हैं, इस पे आपका क्या राय? इसमें आप क्या आवास बोलें? हमारे गांव में मिला है, आवास हमारे गांव में मिला है, हमारे गांव में मिला है, लेकिन उसमें क्या है, आप 25,000 रुपया दीजिए ब्लॉक स्तर पे, जहाँ जाइए वहाँ मतलब पैसा आपका, जब तक आप पैसा नहीं देंगे पैसा रिलीफ नहीं होगा। वो तो पास होने में 25,000 रुपये ले रहा है, आपका नाम डलवाने के लिए 25,000 रुपये लिया जा रहा है ब्लॉक में, या जैसे सिटी मैनेजर हुआ या कोई राणा है, जितने भी हैं ब्लॉक के अंदर में, पहले 25,000 रुपये दीजिए, उनका पीओ लगा हुआ है, कहीं से दलाल कहीं बैठा हुआ है, आपको देखने के लिए कौन कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है। 25,000 रुपये आपको पहले लेगा, तब आपको नाम आएगा, इसके बाद पैसा रिलीव करने के लिए फिर आपके दरवाजे पे आएगा कि भाई पैसा दो, पैसा हम तुम्हारा डलवा दिए, जबकि पैसा आया नहीं है। उसके पहले आदमी आकर के पहुंच जा रहा है उसके दरवाजे पे, आदमी 2,25,000 का ये चीज़ है तो उसको लाख रुपया ऐसे ही में चला जा रहा है, मिल रहा है कितना, 1.25 लाख रुपया, तो घर आदमी कैसे बना पाएगा? देखिए, एक हमारा सवाल है सर जी आपसे कि कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है पैसा के डिमांड करता है तो पैसा देने का कहीं भी जरूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है, वो आपका हक है, अपना अधिकार है, ठीक है, आप अपना हक के लिए कहीं भी लड़ सकते हैं और किसी को भी समझे भ्रष्टाचार को समझे बढ़ावा नहीं देना है, उसको जहां तक कि हम लोग को खत्म करना है भ्रष्टाचारी को। अगर कोई आदमी काम अगर नहीं करता है तो उसका सिस्टम है, सिस्टम से हम काम करेंगे, उसका आवेदन देंगे, सरकार तक उस बात को हम पहुंचाएंगे मीडिया के माध्यम से, ठीक है। के बावजूद आवेदन यहीं दब जा रही है, आवेदन आगे बढ़ती नहीं है। जब आगे आवेदन उसका ये चीज होगा, वहां तक हमारी पहुंच है नहीं, अब वहां तक पहुंच नहीं रहने का, जहां तक मेरी पहुंच है मैं वहां तक तो लेके जा रहा हूँ, 7 जनवरी मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन उसके आगे उस चीज को दबा दिया जा रहा है, चाहे प्रशासन हो, चाहे ब्लॉक स्तर का हो या मुखिया हो या विधायक हो या जो भी हो। मैं किसी पर्सनल पे नहीं आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मतलब ये वहीं दबा दिया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने मतलब बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। तो आवेदन दे किसको? जनता हार थक करके आगे बढ़ जा रही है। और ये बताइए, यहाँ जनता इतनी मतलब सक्षम नहीं है, इतनी सक्षम नहीं है कि वो जा करके जिला स्तर पे या स्टेट स्तर पे वो लड़ाई लड़ सके, क्योंकि वो कमाने खाने वाला है। उतना हम सक्षम होते, हम भी जाकर के हम भी विधायक लड़ सकते थे, फिर हमें वो चीज का आवश्यकता नहीं था, फिर हम खुद लड़ करके हम उस चीज का समाधान निकालते, लेकिन हम उतना सक्षम नहीं है और इसलिए हमारी बात को दबा दी जाती है। एक सवाल है, आज फर्स्ट टाइम है जो ये टाइम्स ऑफ बिहार हमारे गांव में फर्स्ट न्यूज आया है। यहाँ के भी पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ न्यूज नहीं है, यहाँ पत्रकार, हमारे गांव में भी पत्रकार हैं, लेकिन आज तक कोई पत्रकार कैमरा के साथ इस गांव में पहली बार पधारा है। रिकॉर्ड है, आज तक कोई पत्रकार नहीं आया है, ये रिकॉर्ड है। और एक सवाल है सर जी आपसे कि 2024 में जो विधानसभा का जो चुनाव अभी चल रहा है, चुनाव का जो दौर चल रहा है, इसमें क्या लगता है झुकाव किस ओर है? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक मुद्दे पे सब जगह सब बातें नहीं कही जाती। पहले विकास के मुद्दा हो रही है, हम विकास के मुद्दे पे ही बात करेंगे, विकास के मुद्दे पे ही वोट करेंगे। तो आखिर क्षेत्र में जो विकास किया होगा आप उसके बारे में सोचेंगे, या जो विकास नहीं किया है उसके बारे में भी आप सोचेंगे? आपका अपना मत है, आपका अपना अधिकार है, ये किसी पे बोलने से नहीं देता है। विकास हम कैसे करेंगे? विकास जब हमारा मनरेगा में पैसा ही नहीं रहा है, हम गरीब स्तर के आदमी हैं, हम काम करने वाले उसी में हैं, उसमें पैसा आएगा नहीं तो हम विकास कैसे करेंगे? काम हमें रोजगार कहीं मिल नहीं रही है। कोई आज तक एक फैक्ट्री इस गांव में, छोटा मोटा भी, बड़ी फैक्ट्री तो छोड़ दीजिए, छोटी मोटी अगर जो फैक्ट्री अगर जो लगा हुआ होता, जहाँ 10-20 आदमी काम कर रहा हुआ होता,
तो मानते कि हाँ इस गांव में विकास है। अच्छा, और एक विकास का एक बताइए कि नमूना आपका रखा नाम गया क्या है। हुआ? हमारा नाम बसंत कुमार सिंह, अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? अररुआ कला, अरुआ कला। और कौन सा विधानसभा में है आप? हरियरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र है। और बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या चुनाव का रुझान चल हम रहा है? यहाँ पर राशन का शिकायत 28 आदमी के हस्ताक्षर युक्त जी 23 जनवरी 2023 को जा करके मैं डीसी महोदय के चेम्बर में दिया हूँ। जी 5 किलो में 2 किलो राशन काट लिया जाता है। उसका रिसीविंग भी हम रखा हूँ, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं। तो कहाँ जाएं हम लोग? अब तो तो आप जो डीएम के पास दिए थे तो क्या आपको रिसीविंग मिला था? हाँ, रिसीविंग है। ठीक है, तो फिर जाकर आप मिले डीएम साहब से कि जांच इसमें क्या हुआ, क्या कोई प्रक्रिया आया? इतना भाड़ा का बार बार जाने के लिए गरीब आदमी को पैसा कहाँ मिलता है हम लोग? तो ये आपकी गलती है ना। आप एक बार आप जाकर डीएम साहब से मिलिए। जब आप आवेदन दिए हैं तो आपका कर्तव्य है पूछना कि सर जी आपके पास जो हम आवेदन दिए थे वो कहाँ तक प्रक्रिया हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी लेना जरूरी है। आप जाइएगा पूछिएगा तब ना वो सर बताएंगे कि हाँ आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है या अभी प्रोसेस में है। एक बार गए थे फिर जी तो डीएम के कार्यालय में गए तो बोले कि चला गया है राशन विभाग के जो जिला के नहीं होते हैं उसके पास चला गया। उनके पास गया तो मिला, बोला कि इसको इंक्वायरी करने हम आएंगे। जी तो एक तो बीएलओ के कौन थे इंक्वायरी करने यहाँ आए। जी यहाँ पर सैकड़ों आदमी जमा हुआ, 14 आदमी से गवाही लिए, 14 आदमी ने गवाही दिया, हस्ताक्षर पर सही करके दिया कि हम लोग को प्रति यूनिट जो है सो आधा किलो काट लेते हैं और 35 किलो ला कर 5 किलो काटते हैं। लेकिन ये इंक्वायरी लेने के बाद हम सोचा कि इस पर कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक सब चप गया, कुछ नहीं। जी लेकिन एक बात हम बताते हैं आपको कि सही का सही फैसला होता है, गलत का गलत फैसला होता है। ठीक है, अगर आप सही हैं तो आपके साथ सही होगा। ठीक है, बिल्कुल आप मत घबराइए। ठीक लेकिन है, ये क्या का ये प्रावधान है क्या कि 5 किलो में आधा किलो 1 किलो काटने का? हाँ एकदम बिल्कुल। लेकिन ये जो भी अगर काटता है अगर राशन में, ठीक है, वो बिल्कुल ये सारा सही गलत है। ठीक है, इसके लिए कभी भी किसी टाइम किसी बच्चा से किसी बूढ़ा से या किसी नौजवान से बच्चे से पूछ सकते हैं कि सब यही बात बोलेंगे और यही काम हो रहा है। तो जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लखनदेव पासवान हुआ, जी घर कहाँ हुआ? अरुआ कला। डीलर का नाम बताइए। लक्ष्मण यादव। डीलर का क्या नाम हुआ आपका? डीलर लक्ष्मण यादव, लक्ष्मण यादव जी। अरुआ कला। अरुआ कला का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल में आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ या नहीं मेरे हुआ? गांव में तो कुछ भी विकास नहीं है। हम आगे नहीं, गांव का सैया हैं, मेरा नाम है। हमको ममता वाहन चाहिए, जी सरकारी भवन चाहिए ताकि हम व्यवस्था लेके जा सकते हैं। जी पेशेंट को हम लोग पेमेंट चाहिए। आज तो 10 पेशेंट को आप कैसे लेकर जाइएगा? बिना रोड का लेकर जाइएगा, उड़ कर रोड जाइएगा, बनाना कैसे चाहिए, लेकर हम लोग जाइएगा? को ममता की गाड़ी चाहिए, ममता वाहन चाहिए। जी हम लोग को रोड की व्यवस्था दे। के लिए भी चाहिए। हाँ। के पेमेंट नहीं हो रहा है ना। और सैया का हम लोग पेमेंट नहीं मिलता है। 12-14 साल कितना दिन से आप लोग का पेमेंट रुका हुआ है? कब से जब से हम ज्वाइनिंग किए 2007 से ज्वाइनिंग किए हैं, हम लोग पेमेंट है ही नहीं है। अच्छा, हाँ, पेमेंट बस नहीं इससे है। प्रोत्साहन राशि है, उस पर हम लोग कितना हम लोग बाल बच्चा नहीं है। हाँ, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग पेमेंट मांग कर रहे हैं, हम लोग पेमेंट होना चाहिए। जी जी। और क्षेत्र में कुछ कमी हो तो बताइए आप। रोड बना दीजिए, ममता वाहन चाहिए, गाड़ी की व्यवस्था दे दें, जी सरकारी भवन चाहिए, इसमें लैट्रिन बाथरूम सब होना चाहिए। हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं। और ये बताइए कि इस बार जो 2024 में जो चुनाव चल रहा है विधानसभा का, इसमें क्या रुझान है? जो जीतेगा उसको हम देंगे वोट, जो हमको मदद करेगा, जो हमको देगा सब सारा व्यवस्था देगा, हमारे गांव का समस्या का हल कर देगा, उसी को हम वोट देंगे। जो हमारे गांव का समस्या का समाधान हाँ, उसी को हम वोट देंगे। हाँ, कोई पार्टी विशेष नहीं, हम लोग पार्टी चाहिए बस हमारा कोई पार्टी भी